हेलो दोस्तों, लीजिए मैं आ गया वीडियो का दूसरा पार्ट लेके। तो इस पार्ट में हम लोग मैं एप्पल की खाने के बारे में बताऊंगा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा। और खाना बहुत ही ज़रूरी है एक डॉग के लिए। उसका उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इवन उसका जो कोट है, उसका जो टेक्सचर है कोट का, स्किन कंडीशन, सबके लिए खाना, बैलेंस्ड फूड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो चलिए देखते हैं। मैं जितना हो सके, मैं जितना मेरे दिमाग में है, मैं जो करता हूँ रेगुलर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और शायद मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अब ज़रूर इसमें इसमें से हेल्प मिले आप लोगों को। खासकर जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स हैं उनके लिए। एक्चुअली लेट्स सी, आई मीन, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। टचवुड, अभी तक एप्पल का स्किन को लेके मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, स्किन और कोट कंडीशन लेके। सो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कमिंग बैक टू द फूड, जैसे मैंने बताया उसका 2 मेजर फूड है, लंच और डिनर। डिनर के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली वी डोंट गिव नॉन वेज ड्यूरिंग डिनर। ओके, कभी ये इसके एप्पल के, खासकर एप्पल के लिए, एप्पल लाइक्स दाल, जो लेंटिल होता है ना, वो बहुत अच्छा उसको लगता है। तो राइस और लेंटिल बॉयल करके उसका जो क्वांटिटी, उसके क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप उसको देते हैं, वो बहुत अच्छे से खाता है वो। तो डिनर के लिए हम लोग यूजुअली लेंटिल राइस या फिर कर्ड राइस देते हैं। कर्ड, यूजुअली डॉग्स को मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। जो चीज़, जिस चीज़ में लैक्टोज रहता है, वो चीज़ नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पनीर मत दीजिए, पनीर में लैक्टोज रहता है, कर्ड में नहीं रहता है। तो कर्ड राइस, बट कर्ड नॉट इन अ वेरी, आई मीन, ह्यूज क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कर्ड विथ राइस इज गुड फॉर योर डॉग्स हेल्थ। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि लैक्टोज सेंसिटिविटी रहता है डॉग्स में। तो बहुत सारे वेट्स मना करते हैं कि आप लैक्टोज वाले चीज़ मत दीजिए। इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ कुछ ब्रीडर्स जो है ना, फ्रेंच बुलडॉग ब्रीडर्स जो होते हैं, वो जब फ्रेंच बुलडॉग का जो पपी होता है ना, उसको इवन जो मदर्स मिल्क है ना, वो भी नहीं देते हैं वो लोग। क्योंकि बहुत सारे उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं कि वो मदर्स के साथ वो फीड करते करते पपी एक्सपायर कर जाता है। तो पार्टली बिकॉज ऑफ देयर नोज, देयर ब्रैकियोसेफेलिक नोज, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ दैट लैक्टोज सेंसिटिविटी इन डॉग्स। ओके, तो इसलिए जो लैक्टोज वाला चीज होता है, जो दूध मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, वो अवॉइड करना ही सही रहता है डॉग्स के लिए। यहाँ के वेट्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत जगह में मतलब डॉग्स को पनीर दिया जाता है। कभी वो डॉग्स कभी कभी उसको खा के सह भी लेते हैं वो, और उसका कोई रिएक्शन होता भी नहीं है कभी कभी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैं अपने घर में ही देखा हूँ, मेरे रिलेटिव्स के घर में डॉग्स को दूध भी देते हैं। ठीक है, तो बचपन से दूध पी के उसका शायद कुछ कुछ डॉग्स का रेजिस्टिविटी तैयार हो जाता है, बट इन नेचुरली जो भी मतलब मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क, ये सब डॉग्स को नहीं देना चाहिए। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डॉग्स को कैसे करेंगे, उसका टेक केयर कैसे करेंगे। मैं अपना बात बोल सकता हूँ कि मैं एलेक्स को जब लाया था, मैं उस टाइम स्टार्टिंग में मैं एलेक्स को मिल्क देता था। उसके बाद मुझे किसी ने मना किया कि डॉग्स को मिल्क मत दो, ओके, दे कैन नॉट डाइजेस्ट। मैं देख रहा था कि एलेक्स का पेट भी फूल जा रहा था जब मैं मिल्क देता था। जब मैं मिल्क देना बंद कर दिया तो उसका स्टूल क्वालिटी अच्छा हुआ, उसका पेट भी, वो जो ब्लोटिंग टाइप का होता था वो कम होने लगा, जो गैस होता था, गैस फॉर्म, वो कम होने लगा। तो स्टार्टिंग से हम लोग एप्पल को बिल्कुल मिल्क कभी नहीं दिए, और मिल्क प्रोडक्ट भी कभी उसको, बीच में हम लोग पनीर देना शुरू किए थे, लेकिन उसको डायरिया हो गया। तो फिर हम लोगों ने पनीर देना भी एकदम, डॉक्टर से पूछा कि पनीर में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्या। डॉक्टर ने बोला यस, पनीर ऑल्सो
कैन कॉज डायरिया। तो आप ट्रीट साइज के हिसाब से कभी कभी ट्रीट दे सकते हैं एक आध बार, बट पनीर को एज ए मेन फूड अब कभी मत दो, ऐसे डॉक्टर ने हम लोगों को बताया, तो हम लोगों ने फॉलो किया। तो उसके बाद से उसको डायरिया भी नहीं हुआ, जो इसलिए हम लोगों को भी पता चल गया कि पनीर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट टचवुड दही से या कर्ड से कभी उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एंड उसका जो स्टूल क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा होता है। दही खाने से उसका पेट बहुत क्लियर रहता है, क्लीन हो जाता है। जब सुबह निकलता है ना, जब पॉटी करता है, पूरा क्लीन हो जाता है पेट। ओके, तो ये सब छोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं। तो हम लोग यही दो टाइप का जो मेन फूड है, उसका जो मेन लंच और डिनर। इसके अलावा हम लोग उसको बाकी टाइम में ना ट्रीट्स देते हैं। इट इज नॉट मेन फूड, दिस इज ट्रीट। सो दिस इज द ट्रीट दैट वी गिव हिम। आप देख सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड चिकन फिलेट। ओके, देखिए ये कैसे कर रहा है, इसको पूरा स्मेल ये बहुत उसका फेवरेट चीज है। तो इसमें भी आप देखिए, नो एंटीबायोटिक्स एवर। ओके, यू कैन सी नो एंटीबायोटिक्स एवर। और इसका जो है 100% ह्यूमन ग्रेड, 100% ह्यूमन ग्रेड फूड। ओके, ये यहाँ पे मिलता है। शायद इसको आप अभी ये इंडिया में भी शायद मिल रहा है। तो ये चिकन फिलेट है। ये फिलेट इस टाइप का देखने के लिए होता है, बट इसको भी क्वांटिटी जो है ना, इसका क्वांटिटी बहुत ही मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में देना चाहिए। ओवर फीडिंग इज नॉट गुड। सो दिस इज वन फिलेट। ओके, तो इस फिलेट को हम लोग यूजुअली 1 to 1.5 पीस पर डे, हम एप्पल का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम उतना ही दे सकते हैं। बड़ा डॉग के लिए 2 to 2.5। या यू आर नॉट गोना गेट इट नाउ, इट्स योर ऑलमोस्ट नहीं। नो नो, अच्छा ठीक है, तुम अच्छे बच्चे की तरह बैठे हो, तो मैं थोड़ा सा देता हूँ। इतना मैं अभी दूंगा उसको, ये उसको बहुत पसंद है। ही इज क्रेजी अबाउट दिस थिंग। ओके, रुको, स्टे। Come on. Come in. Sit. 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 Good boy. Good boy. हाँ. Sit. ओके, सो यही सब कुछ छोटे मोटे चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा आप जो अगर आप कुछ लोग बिस्किट देना चाहते हैं डॉग्स को, तो आप जो ब्रिटानिया मेरी बिस्किट जो होता है ना, वो दे सकते हैं। दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन गिव। ओके, सो आई डोंट थिंक बाकी सब बिस्किट्स आपको देना चाहिए जो हम लोग खाते हैं, जैसे जो स्नैक्स बिस्किट्स होता है या फिर जो क्रैकर्स होता है, वो सब नहीं देना चाहिए डॉग्स को। उसमें सॉल्ट रहता है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रहता है। तो आप ब्रिटानिया मेरी दे सकते हैं एज ए बिस्किट। ओके, तो ये सब उसका स्नैक्स में चला गया। तो इसके अलावा हम लोग कभी कभी उसको थोड़ा सा गाजर का टुकड़ा या फिर एक स्वीट बेल पेपर उसको स्नैक्स की तरह दे देते हैं, विच इज काइंड ऑफ इट्स नॉट अ थिंग टू, उसका जो हंगर है उससे नहीं मिटता है, बट यह उसका जो कभी कभी उसको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब खाना चाहिए, अभी थोड़ा भूख लग रहा है, तो हम उसको थोड़ा दे देते हैं, तो चुप रहता है। उससे वो बहुत एंजॉय करता है वो सब छोटे छोटे ट्रीट्स। बट उसका मेन जो फूड है वो 2 टाइम ही है, एक लंच और एक डिनर। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें जो राइस के बारे में मैं बोल रहा था। राइस का क्वांटिटी, राइस इज अ फिलर। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। डॉग्स फूड में भी राइस ग्रेन्स दिया जाता है जस्ट एज ए फिलर। तो उसमें क्या होता है ना, फिलर मतलब उसका पेट भरने के लिए। ओके, उसका कोई राइस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी न्यूट्रिशन। ओके, राइस, रोटी, ये सब जो चीजें हैं ये सब फिलर्स हैं। फिलर्स इसलिए देना चाहिए कि टू मेंटेन द कार्ब बैलेंस। ओके, क्योंकि अगर सिर्फ अगर आपके डॉग को आप प्रोटीन दे रहे हैं, अगर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं, इट इज नॉट गुड। ओके, तो किसी के लिए भी, डॉग्स के लिए भी, और मतलब हम लोग जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के लिए भी कार्ब बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। तो डॉग्स के इसलिए राइस और रोटी जो भी आप देंगे, रोटी, अच्छा रोटी के बारे में एक चीज बताऊंगा। तो मैं पहले राइस के बारे में बताता हूँ। राइस बहुत ही
नॉमिनल क्वांटिटी में देना चाहिए। जैसे आपका मैं हम लोग जब चिकन उसको देते हैं, चिकन वेजिटेबल्स, राइस, उसमें राइस का कंपोनेंट सबसे कम रहता है, 2 to 3 टी स्पून में भी राइस, और एक बिगल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग कार्ड राइस देते हैं या लेंटिल राइस देते हैं, उसमें भी मैक्सिमम 3 to 4 स्पून ऑफ राइस, ओके। राइस बहुत ही नॉमिनल क्वांटिटी में रहता है, इससे उसका कार्ब बैलेंस भी हो जाता है और बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छा, रोटी के बारे में, बहुत सारे लोग रोटी भी खिलाते हैं डॉग्स को। इंडिया में डॉक्टर्स अलाउ भी कर देते हैं, बट यहाँ के डॉक्टर्स जो होता है ना, जो यूएस के जो डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि ब्रेड का जो क्वांटिटी है वो मतलब जितना कम हो सके देना चाहिए डॉग्स को, बिकॉज ब्रेड्स में ना ग्लूटेन्स रहता है, ठीक है। तो जो आप जितने भी आप व्हीट यूज करेंगे, ग्लूटेन उसमें ग्लूटेन रहता है, ग्लूटेन फ्री व्हीट मिलना बहुत मुश्किल चीज है, ओके। मेरे ख्याल से इंडिया में भी जो आटा मिलता है उसमें ग्लूटेन्स रहता ही है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड को जितना कम हो सके डॉग्स को देना चाहिए। हम लोग भी एप्पल भी रोटी जब हम लोगों के घर में बनता है तो उसका स्मेल उसको इतना अच्छा लगता है कि वहां पे बैठा रहता है वो खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत ही मतलब ओकेशनली देते हैं रोटी उसको, रोटी हम लोग रेगुलरली उसको नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने यहाँ पे मना किया है, हम लोग वही फॉलो करते हैं कि ब्रेड या रोटी उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसको। बस इतना ही, मतलब ये थोड़ा बहुत चीजें मैं बताना चाह रहा था। हाँ, और एक चीज बताना चाहूंगा रिगार्डिंग एग। एग इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मल्टीपल विटामिन एंड ऑल्सो कैल्शियम। आपको जो एग वाइट होता है ना, एग वाइट इज वेरी गुड फॉर डॉग्स, बट एग वाइट कभी भी डॉग्स को कच्चा नहीं देना चाहिए, इट शुड नॉट बी रॉ। एग वाइट हमेशा जब बॉयल, एग को ऐसे बॉयल करना चाहिए कि उसका जो अंदर का योक है वो नरम रहे और जो बाहर का जो एग वाइट है ना वो सॉलिड हो जाए। तो इसको हाफ बॉइल्ड टाइप ऑफ एग जो है, दैट इज बेस्ट फॉर डॉग्स, ओके। आप एग वाइट जो है ना डॉग्स को दिन में, जैसे बीगल के लिए बोल रहा हूँ, दिन में आप 2-3 भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप योग के साथ दे रहे हैं, जो योग जैसे मैं बताया कि लिक्विड योग के साथ अगर आप दे रहे हैं, देन इट शुड बी वन एग फॉर ए बीगल a day. If you really want to give egg to your dog, it's okay, it's not a harmful thing. कभी कभी हम लोग भी जब चिकन कभी नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, लंच के टाइम में 2 हाफ बॉइल्ड एग्स करके उसका जो योक है निकाल के, वो 2 जो एग वाइट है उससे राइस को मिक्स करके दे देते हैं, एप्पल को आराम से खा लेता है। और उसके लिए मतलब वो बहुत, उसका एग इसका बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट खाना भी है। तो यही सब चीजें हैं हम लोग मेंटेन करते हैं एप्पल के लिए। उसका जो बॉडी वेट है वो भी अभी काफी मेंटेन्ड है, ठीक है। एक बीगल का आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए विद इन 15 किलोज, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 15 किलोज। ये जो बीगल का 2 नस्ल होता है मेनली, एक 13 इंच, एक 15 इंच। मैं जो बोल रहा हूँ ये 15 इंच बीगल के लिए है। एप्पल जो है ये 15 इंच बीगल है। 15 इंच मतलब उसका हाइट ऑन द विदर्स, जो नीचे से लेके विदर्स तक उसका जो हाइट है वो 15 इंच होता है। तो 15 इंच बीगल के लिए 15 किलो से ज्यादा वेट होना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी सुनता हूँ फेसबुक में आता है कि मेरा बीगल का वेट 24 किलोज हो गया है, 25 किलोज हो गया। दे आर सीरियसली ओवरवेट बीगल्स, ओके। their owners need to actually bring down the weight immediately, okay। तो एप्पल का वेट अभी जो है ये 14.5 किलोज है अभी। इसके लिए ये कुछ महीने पहले, करीब 2-3 महीने पहले, जब लास्ट टाइम हम लोग वेट के पास गए थे, ओके नो, इट वाज इन सितंबर, जब उसका वैक्सीनेशन था। सितंबर में जब हम लोग वेट के पास गए थे, उस टाइम उसका वेट था 13.8 किलोज, ओके। तो अभी उसका 14.5 किलोज है। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा भगा रहा हूँ अभी सुबह, ठीक है। उसका वेट थोड़ा कम हो जाए, जो 13.8 था वो 14 के नीचे आ जाए तो ठीक है। मतलब इस रेंज में अगर आप वेट रख सकते हैं बीगल का, देन इट्स ओके। तो ये सब छोटे छोटे चीज है, कुछ छोटे छोटे चीजें, जैसे आपको
ये लोग तो बोल नहीं सकते ना कि मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे थोड़ा कम खाना दो। ये सब आप ही को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ एक डॉग्स के हेल्दी रहने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, कुछ कुछ शायद मेरा ये वीडियो में जो जो भी चीज़ मैंने बताया अभी तक, आप में से बहुत लोगों को शायद ऑलरेडी पता हो ये सब चीज़। आई एम नॉट डिनाइंग, ओके, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, और मैं सिर्फ अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। शायद उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प कर जाए कि कैसे सब कुछ करना चाहिए। जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ का बैलेंस एक डॉग का हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो विद दैट दिस आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस वीडियो। ओके, होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। हम लोगों का जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, फिर से मिलेंगे। स्टे सेफ और नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।